गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दी परमा सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिया से आपका जो प्रथम पाठ था शब्द परिचय वो करवा रहे थे। इसमें कि हमने आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट सेकेंड के दोनों पार्ट, आपको वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद ये मैंने आपको करवा दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हमने आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमने आपका फोर्थ क्वेश्चन चित्र देखकर इनके संस्कृत में नाम लिखने थे। फिर मैंने आपको करवाया था फिफ्थ क्वेश्चन कि चित्र देखकर उत्तर लिखना है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कि कौन कौन सी जो है आपको क्या लगता है, उसकी क्रिया में या धातु में क्या लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए, पदानी संयोजन वाक्यानि रचत कि पदों को जोड़कर ये वाक्य बनाना है। ठीक है, कि वाक्य का आधा वर्ड यहाँ लिखा है, उसके साथ जो उसकी क्रिया है वो यहाँ लिखी है, यानी कि क्या काम हो रहा है तो वो यहाँ लिखी है। तो इन दोनों को जोड़कर हमें सही यहाँ पर उल्टा सीधा लिखा, जैसे कि आप मैचिंग करते हैं, सेम वही चीज़ है। तो आपको इसके साथ सही शब्द जोड़ करके आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, गजहा, सिंघौ, गायकहा, बालकहु, मयूरः। अब सबसे पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने आपको जो है क्या करवाया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक वचन, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन यानी कि दो, और बहुवचन यानी कि दो से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ हमने बताया था आपको सा, एक वचन के लिए सा बताया था, जैसे बालकः, ये एक वचन है। और इसके साथ क्या लगता था? ती लगता था। सा के साथ क्या आता है? ती। जैसे बालका, पठ लगाया, पठती। तो जहाँ पर आ की मात्रा नहीं, सिर्फ विसर्ग है, तो वो क्या है? एक वचन है। और उसके साथ क्या लगता है? ती। पठती, लिखती, खेलती, तो ये लगता है, यानी कि ती लगता है। उसके बाद आता है हमारा द्विवचन। द्विवचन के लिए हमने बताया था आपको तौ, यानी कि इसमें क्या आएगा? बालकौ, यानी कि दो मात्राएं आएंगी, बड़े ओ की मात्रा आएगी। तो ये क्या हो गया? द्विवचन। और इसके साथ मैंने क्या बताया था? ता, विसर्ग वाला, यानी कि विसर्ग लगेंगी इसमें, जैसे पठतः, बालकौ पठतः। ठीक है, बालकः पठती, बालकौ पठता, द्विवचन के साथ। ठीक है, द्विवचन के साथ ये आएगा और एक वचन के साथ ये आएगा। और इसमें क्या आएगा? एक वचन की पहचान क्या है कि यहाँ पर विसर्ग लगी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बहुवचन, ते। जैसे कैसे लिखा जाएगा? इसमें बालकः, यानी कि क्या है? इसमें आ की मात्रा, दोनों में क्या फ़र्क है? आप कहोगे विसर्ग तो इसमें भी लगी है और विसर्ग इसमें भी लगी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें आ की मात्रा भी लगी है, तो ये क्या है? हमारा बहुवचन। और यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगी है, ये है एक वचन। ठीक है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? ती। और जहाँ पर बड़े ओ की मात्रा लगी है वो द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ क्या आएगा? ता। बहुवचन, आ की मात्रा और विसर्ग, बालकः, तो उसके साथ क्या आता है? अंती, यानी कि पठंती। तो कैसे सेंटेंस बना? बालकः पठती, बालकौ पठतः,
और बालकः पठन्ति। ठीक है, बालकः पठन्ति। ये जो ते है ये सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम बालका ना कहकर सिर्फ कहेंगे वे सब पढ़ते हैं, अब हम कहेंगे सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि वे सब पढ़ते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे ते पठन्ति। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं तो वो पढ़ता, वह पढ़ता है, सा पढ़ती। लेकिन जब हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि एक बच्चा पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है, तो बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठता। सब बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठन्ति। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए गजः। अब क्या है ये, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है, मैंने बताया था ना, आ की मात्रा है और विसर्ग है, तो ये क्या हुआ, बहुवचन। और बहुवचन के साथ क्या आता है, अंति। बहुवचन के साथ क्या आता है, अंति। तो अब इसमें देखिए अंति वाले कौन से शब्द हैं, नृत्यंती है, चलंती है। अब गजा जो है नृत्यंती, नाचतो तो नहीं है, तो क्या आएगा इसमें, चलंती, की गजा चलंती, गजा चलंती की हाथी चलते हैं, गजः चलंती, क्योंकि बहुवचन है ये। ठीक है, ये बहुवचन है, आ की मात्रा भी है और विसर्ग भी, तो ये बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या आएगा, अंति, तो गजः चलंती। उसके बाद है सिंहौ। ये कौन सा वचन है, देखिए इसमें ये मात्रा है, तो कौन सा है, द्विवचन। और द्विवचन के साथ क्या आएगा, तः, विसर्ग वाला। ठीक है, तो सिंहौ। अब इसमें देखिए द्विवचन में कौन, दो शब्द हैं, पठतः और गर्जतः, ये द्विवचन के साथ लगने वाले शब्द हैं। अब सिंह पठता तो नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, शेर क्या करता है, गरजता है। ठीक है ना, तो सिंह गर्जतः, क्योंकि ये द्विवचन है, तो सिंह गर्जता। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद है गायकः। अब ये कौन सा वचन है, देखिए इसमें बालकः, क्योंकि इसमें देखिए आ की मात्रा नहीं है। अगर यहाँ आ की मात्रा आ जाती है, विसर्ग है, तो क्या हो जाता है बहुवचन में, लेकिन सिर्फ क्या है यहाँ पर, विसर्ग है। क्या है, सिर्फ विसर्ग है, तो ये कौन सा वचन होगा, देखिए कौन सा वचन है ये, एक वचन। और एक वचन के साथ क्या आता है, ती, क्या आता है, ती। ठीक है, अब इसमें देखिए ती वाले कौन कौन से शब्द हैं, गायती। ठीक है ना, एक ही शब्द है ना, गायती, तो गायिका यानी कि जो गाना गाते हैं, तो गायिका गायती, कि गायक गाना गाता है, तो गायिका गायती, तो एक वचन के साथ ती। उसके बाद है बालकौ। बालकौ कौन सा है, बालकौ कौन सा है, देखिए द्विवचन। द्विवचन के साथ क्या आएगा, ता, द्विवचन के साथ क्या आएगा, ता। तो बालकौ, जैसे सेम वही सेंटेंस हो गया जो हम यहाँ लिख रहे हैं, बालकौ क्या आएगा यहाँ पर, पठतः। बालकौ, वे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, बालकौ पठतः। लास्ट है आपका मयूरः। अब ये देखिए कौन सा वचन है, आ की मात्रा भी है और विसर्ग भी है। ये क्या था, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं थी, सिर्फ विसर्ग था, तो ये एक वचन था। और यहाँ आ की मात्रा विसर्ग है, तो क्या यह है, बहुवचन। और बहुवचन के साथ मैंने बताया क्या लगता है, अंति। बहुवचन के साथ क्या लगता है, अंति। तो क्या आ गया, मयूरा नृत्यंती, की मोर नाचते हैं, मयूरा नृत्यंती। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, फिर से बता देती हूँ मैं आपको। गजः, इसमें देखिए ये बहुवचन है, ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा भी है, विसर्ग भी है, तो ये क्या बन गया, बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या आता है, अंति आता है, तो गजः चलंती। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब आप कहोगे इसमें भी अंति है, इसमें भी अंति है। अब हाथी नाचता तो नहीं है, तो हाथी का क्या है, चलता है, हाथी चलता है, तो गजः चलंती। ठीक है, सिंहौ, ओ की मात्राएं हैं, तो कौन सा वचन है, द्विवचन। कौन सा है, द्विवचन। और द्विवचन के साथ क्या बताया था मैंने, ता आता है, तो सिंहौ। अब इसमें दो हैं, द्विवचन के जो शब्द हैं दो हैं, पठता और गर्जता, तो सिंहौ पठता तो क्या होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो सिंहौ गर्जता। ठीक है,
द्विवचन के साथ ये वाला ता, ठीक है। गायकः, अब गायिका क्या है, सिर्फ सिंपल विसर्ग लगी हुई है इसमें, तो ये क्या है, एक वचन है। एक वचन के साथ मैंने क्या बताया था, ती। एक वचन के साथ क्या बताया था, ती। तो गायिका गायती, ती सिर्फ क्या यहाँ पर है, ये एक ही है, एक वचन वाला ये एक ही है। तो गायिका गायती, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है आपका बालकौ, ये भी कौन सा है, कौन सा वचन है, द्विवचन। कौन सा वचन है, द्विवचन। और द्विवचन के साथ क्या बताया था मैंने, ता लगता है, ठीक है। कोई भी, जैसे ये क्या है, ये धातु है, तो ये और उसके पीछे क्या लगता है, ता। तो बालकौ पठतः, ठीक है, बालकौ पठतः, ठीक। फिर आता है आपका मयूरः। मयूरः, इसमें देखिए दोनों में फ़र्क आ गया, यहाँ आ की मात्रा भी हो गई और विसर्ग भी हो गई। अगर हमारा लिखा होता सिर्फ ये, तो ये क्या होता, एक वचन, ठीक है। ये अगर इस तरह लिखा होता तो ये हमारा एक वचन होता, लेकिन लिखा कैसे है, इसमें आ की मात्रा यहाँ पर लग गई है, आ की मात्रा लग गई है, विसर्ग लग गई है, तो ये बहुवचन में होगा। और बहुवचन के साथ क्या बताया था मैंने, अंती आता है। तो अंती किस में है, इसमें है, ठीक है। तो मयूरा नृत्यंती, ठीक है, मयूरा नृत्यंती। तो ये मैं इसलिए आपको बार बार समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर से एक बार देख लीजिए, सा यानी कि एक वचन के साथ ती आता है, द्विवचन के साथ ता आता है, बहुवचन के साथ अंती आता है, बहुवचन के साथ अंती आता है। बालकः पठति, बालकौ पठता और बालकः पठन्ति। सा पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, ठीक है। ये बहुवचन है, यहाँ आ की मात्रा और विसर्ग लग गई है, ठीक है, समझ में आ गया। ती ता अंति, सा तौ ते, ती ता अंति, ठीक है, ओके, समझ में आया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि यहाँ देखिए, मंजूषात का मतलब होता है बॉक्स। मंजूषा का मतलब क्या होता है, बॉक्स। मंजूषा का मतलब बॉक्स, कि बॉक्स में से पद मतलब शब्द, चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानी पूर्यत रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कि बॉक्स में से शब्दों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, ये क्या है, नृत्यंती। ये क्या है, बहुवचन। क्या है ये, नृत्यंती बहुवचन है। गर्जतः, ये कौन सा वचन है, द्विवचन। कौन सा है ये, द्विवचन। धावती एक वचन। चलतः कौन सा है, द्विवचन। फलंती बहुवचन। खादती एक वचन, ठीक है। अब देखिए किसके साथ कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहले देखिए मयूरः, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। मयूरः बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ कौन सा शब्द आएगा, जिसमें अंती होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन में क्या आता है, अंती आता है। तो इसके साथ कौन सा शब्द आएगा, जिसके पीछे अंती हो। अब देखिए इसमें अंती वाले दो शब्द है, फलंती यानी कि फल देते हैं, नृत्यंती नाचते हैं। अब मोर जो है फल तो नहीं देते, नाचते हैं, तो क्या आएगा, मयूरः नृत्यंती, मयूरः नृत्यंती, ठीक है। तो मयूरा नृत्यंती। अब अगला देखिए, गजहु। अब गजहु कौन सा शब्द है, मैंने कहा था ना, जिसमें बड़े ओ की मात्रा आती है, तो शब्द पे बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी, कौन सा हो जाएगा, द्विवचन। कौन सा हो जाएगा, द्विवचन। तो द्विवचन के साथ क्या आता है, ता, विसर्ग वाला ता, ठीक है। तो गजहु। अब इसमें देखिए जो द्विवचन वाले कौन कौन से शब्द हैं, एक तो है गर्जतः, एक है चलतः। अब हाथी गरजता तो नहीं है, शेर गरजता है ना, हाथी तो नहीं गरजता, तो गजहु चलतः। तो गजहु के साथ क्या आएगा, चलता, क्योंकि ये द्विवचन है, और द्विवचन के साथ क्या आता है, विसर्ग वाला ता आता है, तो क्या आएगा, चलतः, ठीक है, गजहु चलतः।
नेक्स्ट देखिए वृक्षः, कौन सा वचन हो गया, बताइए कौन सा वचन है, बहुवचन। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, आ की मात्रा भी लगी है और विसर्ग भी लगी है, और सिर्फ ये होता है कि वृक्षः की विसर्ग लगी होती तो ये एक वचन होता, और इसके साथ क्या आता, ती आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा भी लगी है और विसर्ग भी लगी है, तो ये कौन सा वचन हो गया, बहुवचन। और बहुवचन के साथ मैंने बताया था क्या आता है, अंती। क्या आता है, अंती। तो अब अंती वाले देखिए कौन से शब्द थे, नृत्यंती तो हमारा ये हो गया, मयूरा नृत्यंती। ठीक है, अब दूसरा कौन सा, फलंती, कि वृक्ष क्या देते हैं, फल देते हैं। ठीक है ना, फलंती मतलब फल देते हैं, तो वृक्ष फल देते हैं ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, फलंती। ठीक है, फलंती। अगला देखिए सिंहो। आप बताइए ज़रा, आपको कुछ पहचान हो गई होगी कि ये कौन सा है, कौन सा वचन है, ये द्विवचन है, देखिए ना। ठीक है, तो सिंघौ, दो मात्राओं की पहचान हो गई, सिंघौ द्विवचन है, और द्विवचन के साथ क्या लगता है, तः, विसर्ग वाला तः। अब सिंह, अब दो, हाँ, अब इसमें देखिए कि द्विवचन वाले कौन कौन से शब्द हैं, चलता और गर्जता। अब चलता तो किसके साथ आ गया, गजहू के साथ आ गया। ठीक है, अब कौन सा बचा है हमारे साथ, गर्जता, कि शेर क्या करता है, गर्जता है, तो सिंहौ गर्जता। ठीक है, सिंहौ गर्जता। अगला देखिए वानरा। अब यहाँ देखिए सिर्फ विसर्ग है, आ की मात्रा नहीं है, तो ये कौन सा वचन होगा, एक वचन। कौन सा वचन होगा, एक वचन। अगर वानरा ऐसे लिखा जाता, देखिए आ की मात्रा और विसर्ग होती, तो ये क्या कहलाता, ये बहुवचन बन जाता, और बहुवचन के साथ क्या आता, अंती आता। लेकिन यहाँ क्या है, ओनली विसर्ग है, सिर्फ क्या लगा रखी है, विसर्ग लगा रखी है, तो ये क्या हुआ, एक वचन। और एक वचन के साथ क्या बताया था मैंने, ती। एक वचन के साथ क्या बताया था मैंने, ती लगता है, यानी कि जिस धातु के पीछे ती हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ती वाले कौन कौन से शब्द हैं, एक तो धावती है, एक खादती है। ठीक है, अब वानर जो है वो दौड़ तो नहीं सकता, ठीक है ना, तो वानर क्या होगा, खादती, तो वानरा खादती। क्योंकि बंदर तो जो है वो छलांग लगाता है, इधर से उधर दौड़ता नहीं है। ठीक है ना, ऐसे नहीं दौड़ता कि जैसे घोड़े दौड़ते हैं, वो सिर्फ इधर से इधर छलांग लगाई, इधर से इधर छलांग लगाई। ठीक है ना, तो कूदती हो सकता था कि कूदते हैं, लेकिन वानरा खादती। ठीक है, क्या होता, वानरा खादती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब है अश्वहा। अब ये भी क्या है, सिर्फ विसर्ग लगी हुई है, तो ये क्या है, कौन सा वचन है, एक वचन। अगर ये लिखा होता ऐसे कि आ की मात्रा और विसर्ग, तो ये हो जाता बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, अंती। लेकिन यहाँ क्या है, आ की मात्रा नहीं है, सिर्फ विसर्ग है, तो कौन सा वचन हुआ ये, एक वचन। कौन सा वचन हुआ, एक वचन हुआ। जैसे वानरा था, ऐसे ही अश्वः। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या आता, खादती, तो अश्वः क्या आएगा इसमें, एक तो ये तो खादती तो हमने इसके साथ कर दिया, अब कौन सा बचा एक वचन वाला, धावती, तो अश्वः धावती, की घोड़ा क्या है, दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ते हैं ना तो घोड़े, तो घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, वानरा मतलब बंदर, सिंहो मतलब शेर। ठीक है, मयूरा मतलब मोर, गजऊ मतलब हाथी। फिर से एक बार देख लीजिए, मयूरहा बहुवचन में है, बहुवचन के साथ क्या आता है, अंती आता है, तो मयूरहा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। गजऊ क्या है, गजऊ द्विवचन में है, द्विवचन के साथ क्या आता है, ता आता है, तो गजऊ चलता, हाथी चलते हैं, यानी कि दो हाथी चलते हैं। ठीक है, वृक्षः, वृक्ष मतलब पेड़। ठीक है, वृक्ष मतलब पेड़, इसमें क्या ये बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ अंती लगाएंगे, तो क्या आएगा, फलंती। ठीक है, फलंती, वृक्षा फलंती, वृक्ष फल देते हैं। ओके, सिंघौ कौन से वचन में आ गया, ये द्विवचन में आ गया।
ठीक है, ओ की मात्रा लग गई है तो ये द्विवचन में आ गया। अब सिंघौ, शेर क्या करता है? अब द्विवचन में देखिए क्या है यहाँ पर, चलता और गरजता, तो आएगा इसमें शेर क्या करता है? गरजता है, क्योंकि हाथी के साथ हमने चलता लगा दिया था क्योंकि ये द्विवचन में है। तो शेर के साथ क्या आएगा कि शेर दो शेर, क्योंकि एक शेर नहीं, दो शेर, दो शेर गरजते हैं, दो शेर गरजते हैं। उसके बाद देखिए वानरा, एक वचन है, सिर्फ विसर्ग लगी है, तो वानरा का साथ क्या, इसके साथ क्या आएगा? एक वचन के साथ ती आएगा। क्या आएगा? ती। अब ती वाले दो हैं जिसमें हमने लगाया खाती, कि बंदर खाता है, बंदर खाता है। लास्ट बचा हमारा अश्व। अश्व आता है एक वचन, अश्व क्या हो गया? एक वचन, क्योंकि सिर्फ क्या लगा इसमें? विसर्ग लगी हैं। ठीक है, तो अश्व क्या आएगा इसके साथ? ती, एक वचन के साथ क्या आएगा? ती, अश्व धावती। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम, ताकि आप भूलो नहीं। इधर देखिए, ये होता है एक वचन, एक वचन के साथ क्या आता है? ती आता है, यानी कि ये किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह लिखा जाएगा। और ये है द्विवचन, यानी कि दो मात्राएं आ गई, इसके साथ क्या आएगा? ता, इसके साथ क्या आएगा? ता। और अगर आ की मात्रा विसर्ग आ जाती है तो ये कहलाता है बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या आता है? अंति। ठीक है, अंति। बालकः, बालकहु, बालकः, एक वचन यानी कि एक बालक, बालकहु दो बालक, बालकः बहुत से बालक। ठीक है, बहुत से बालक या बच्चे। ठीक है, तो बालकः, बालकहु, बालकः, एक बालक, एक बच्चा, दो बच्चे और बहुत से बच्चे। सा, एक, तऊ दो, ते बहुत सारे। इसके साथ क्या आता है? एक वचन के साथ ती आता है, तऊ के साथ क्या आता है? ता आता है विसर्ग वाला, और ते के साथ क्या आता है? यानी कि बहुवचन के साथ क्या आता है? अंति आता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए 2 क्वेश्चन ही, इन्हें ध्यान से करिएगा और अपनी नोटबुक में कीजिएगा। ये मैं आपको लिख करके दूंगी, और ये आपने कर ही लिया होगा काम अपनी नोटबुक में, और ये मैं लिख कर दूंगी, ये आप अपनी नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन इसमें जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।